नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। थाने में पैरवी में पहुंचे भाजपाई व पुलिस में हुआ विवाद। बीजेपी पदाधिकारी को दरोगा ने जरे थप्पड़। शिकायत करने थाने पहुंचे थे बीजेपी पदाधिकारी। पिटाई करते हुए बीजेपी पदाधिकारी को लॉकअप में डाला। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने को घेरा। अंदर बैठे धरने पर आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद चौकी इंचार्ज आनंद पांडे व दरोगा आशीष लाइन हाजिर। भैया मामला ये है, हमारा ये भारतीय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। इसने यहाँ पेट्रोल लाइन पे चाय की दुकान रख रखी है, उसी से भरण पोषण कर रहा है घर का। क्षेत्र के जो गांजा तस्कर हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त है बर्रा थाना पुलिस का, वो लोग इसको परेशान करते हैं। परेशान इसलिए करते हैं, वो लोग इसकी दुकान के पास आके शराब पीते हैं। वहीं से भाई, जब चाय की दुकान है, कई कॉलेज स्कूल के लड़के आते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम गांजा अपना यहाँ सप्लाई करें। इसने इस चीज़ का विरोध किया। अभी नए साल के दूसरे तीसरे दिन इस बात का इसने विरोध किया कि मेरी दुकान के पास आप लोग ना खड़े हो। उनका एक लड़का था लकी, वो इसकी दुकान के पास वो गांजा बेचता था आके। इसने इस चीज़ का विरोध किया, तो आज उसको लेके उन लोगों ने इसके घर पे दुकान पे आके पथराव वगैरह किया। जब पथराव वगैरह किया, इसने हम लोगों को सूचना दी। मैं यशोदा नगर निवासी हूँ, हमारा कार्यकर्ता है, हम भी आए यहाँ पे आए हैं, तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दी। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इसने पथराव जब किया, इसने हम लोगों को सूचना दी, हम लोग थाने आए। उसके पहले 2 सिपाही बिना सूचना के इसकी दुकान पहुँच रहे हैं, बल्कि इसकी दुकान पर पथराव हुआ। इसकी दुकान पहुंचे, तलाशी लेने लगे, तो इसने कहा क्या था, बोले नहीं नीला झोला कहाँ, तुम्हारे यहाँ गांजा बिकता है। तो इसने कहा अगर गांजा बिकता तो मुझे बैठा लो, ले चलो थाने। गाड़ी में बैठ गया उनके साथ बाइक में। उन्होंने आधे रास्ते में इसको उतार दिया, क्योंकि ये उन गांजा तस्करों के कहने पे आए थे। तब तक हम लोग थाने आ गए। हम लोगों ने आके एप्लीकेशन दी। सेकंड ऑफिसर वीके शुक्ला जी थे, उन्होंने हम लोगों को एप्लीकेशन दी। वो बोले चौकी इंचार्ज को हमने फॉरवर्ड कर दिए, वो आ रहे होंगे। हम लोग बाहर खड़े बात कर रहे थे आपस में। तब तक चौकी इंचार्ज साहब आए, तो उन्होंने आते आते पहले बहुत गलत टोन में अनावश्यक भीड़ क्यों लगी है। तो हम लोगों ने कहा अनावश्यक भीड़ नहीं लगी, जो पथराव वाला मामला हुआ उसमें खड़े हैं। अच्छा, तो जाइए, आपने दे दी ना एप्लीकेशन, मेरे पास आ गई है, मैं जांच कर लूँगा। तो हमने कहा भाई साहब जांच नहीं, उसमें एक लड़का अंदर बैठा है, वो गलत आरोप हम लोगों पे लगा रहा था। अच्छा, एक लड़का यहाँ आया, वो बोला हमको मारा, वो अपनी खोपड़ी फाड़ के आया। तो हम लोगों ने वीडियो पूरे उपलब्ध कराया जो पथराव वाले थे कि देखिए ये बिल्कुल सुसज्जित है, सही है। तो वीके शुक्ला जी ने मेरी बात भी सुनी। तो हम लोग वही चीज़ बोलना चाहते थे चौकी इंचार्ज साहब से कि आप निष्पक्ष जाँच करिएगा कल को आप, क्योंकि उनका संरक्षण प्राप्त है। जो आनंद पांडे जी हैं और आशीष कुमार दरोगा हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है गांजा विक्रेताओं को। हम लोगों ने बोला, तो उसमें वो भड़क गए, क्योंकि भैया चोर है, बोलोगे तो लगेगी मिर्ची। तो हुआ ये, इसने कहा हमारे यहाँ जिला सोशल मीडिया प्रभारी ने कि देखिए आपके सिपाही हमारा मोबाइल छीन रहे थे, हम वीडियो बना रहे थे। तो चौकी इंचार्ज के साथ जो आशीष कुमार दरोगा थे, वो बोले तुम्हें वीडियो बनाने का अधिकार किसने दिया। तो हमने उसमें बीच में बोल पड़े। हमने कहा जैसे आपके सिपाही को अधिकार किसी की दुकान में घुस के जांच कर उसका करने का है, उसी तरीके से इनको भी कम से कम वीडियो बनाने का है। इतना बोलना हुआ। उन्होंने मुझे अभद्र गालियां दी माँ बहन की। हमें झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए, बोले रुक अभी तुझको बताता हूँ। बल्कि मैंने ना अपना कोई परिचय उनसे कहा, ना मैंने कुछ कहा। मैं इतना कह रहा हूँ, चलिए ठीक, राजनीति करता हूँ। अगर आम आदमी होता, पीड़ित होता आज, तो उसके साथ क्या होता। हमारी एक मांग है, केवल उनको बर्खास्त किया जाए और हमें न्याय चाहिए, और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जाए, आशीष कुमार को बर्खास्त किया जाए। हम लोग कम से कम 1.5 घंटे हो रहा है, किसी ने कोई बात नहीं। हमसे एसओ साहब आए थे, बोले केबिन में चलिए बात कर रहे हैं। हमने कहा मेरा खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।
ట్రాఫిక్ వెళ్దామా? ఓకేనా? हेलो 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 बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे ये हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। Transgenders, better known as Hijras in India, are not like their counterparts elsewhere in the world. Indians consider them sacred, touched by God. Their blessings are auspicious and generally accompanied by their signature clapping. They are often invited to bless newborns and newlyweds. In fact, most Hijras make their living by exchanging blessings for cash at traffic signals. With the help of Hijras, we wanted to educate reckless motorists about a very basic safety procedure they constantly ignored. कृपया ध्यान दीजिए। अटेंशन प्लीज। अगर पायलट के जैसे गाड़ी चला रहे हो तो पायलट के जैसा सेफ्टी भी चाहिए। तेरी गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क नहीं है, कुर्सी के नीचे लाइफ जैकेट नहीं है, मगर सीट बेल्ट तो है। तो पहना क्यों नहीं रे? मैं सिखा दूं क्या? इधर से बेल्ट ले लो और अपने बॉडी के सामने से खींचो और जांघों के बाजू में ऐसा फिट कर लो। जब तक क्लिक नहीं सुनाई दे, इतना गोरा गोरा मुंह एक्सीडेंट के बाद अच्छा नहीं लगेगा। ए नॉटी गर्ल, तेरे बॉयफ्रेंड को बोल दे सीट बेल्ट ऐसा पहनने का। ए चिकना माल, वीडियो मत ले, सीट बेल्ट लगा। सीट बेल्ट पहनो, धुआं ले लो।